आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपसे कहता भाई इस बार कपड़े शर्मा जी गारमेंट से नहीं बल्कि ऑनलाइन किसी अनजान इंसान से खरीदेंगे जो कहीं दूर बैठकर अपनी पूरी दुकान चला रहा हो, तो मेरा यकीन मानिए आप खुद ही उसे मना कर देते कि भाई अनजान आदमी है उससे क्यों खरीदेगा, वो शर्मा जी से खरीदते हैं ना। एंड ऑनलाइन तो एक स्कैम है। ऑनलाइन में स्कैम होता है, कपड़े के बदले मुझे फटी चड्डी मिल गई या साबुन आ गया तो मैं क्या करूंगा। कुछ साल पहले का पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा ही था। एंड ये कहना गलत नहीं, अगर आप कोविड के बाद पैदा नहीं हुए हो, कोविड के पहले पैदा हुए तो ये काफी कॉमन चीज है। आप तो मुझे उल्टा बोलते यार मनीष क्या कर रहा है, इस चक्कर में मत पड़, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। लेकिन फिर एकदम से कोविड आया एंड पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर ही हिला कर रख दिया। जहाँ लोग ऑफलाइन दुकान पर भरोसा रखते थे वही लोग अब घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। दुनिया तो पूरी बदल गई है और बिजनेस चलने का तरीका भी बदल गया है। ऑनलाइन मार्केट अपने सर्विसेज के जरिए से पब्लिक का ट्रस्ट जीतने लगा। और अब तो हाल ये है कि अगर आप उन्हीं शर्मा जी के शॉप से कुछ खरीदते हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और रिव्यू घर से ही चेक करके निकलोगे। इसलिए आजकल बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, ट्रेंडिंग करना ये कोई जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है। आज अगर आप एक शॉपकीपर या बिजनेसमैन हो और अगर आपको अपने शॉप का इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अपना शॉप का बिजनेस वेबसाइट बनाना है तो ये कोई चॉइस नहीं है बल्कि ये एक एसेंशियल नीड बन चुका है। किसी भी बिजनेस को सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। लेकिन अगर आपका नहीं है तो क्या भाई, तो सिंपल सा ये है कि भाई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आओ, क्योंकि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहते हो तो आपके कस्टमर आपके ऊपर ही डाउट करते हैं। क्योंकि आज एक कस्टमर सिर्फ दुकान नहीं देखता, वो ऑनलाइन प्रेजेंस भी देखता है, रिव्यूज देखता है, रेटिंग देखता है, फोटोज देखता है, प्राइस को कंपेयर भी करता है एंड सबसे मेन चीज ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी चेक करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस अब कोई चॉइस नहीं बन गया बल्कि एक डिजिटल आइडेंटिटी बन चुकी है। एंड ये एकदम एसेंशियल नीड हो चुका है सभी बिजनेसमैन और शॉपकीपर के लिए। एंड यही चीज आपको मार्केट में जिंदा रखती है और आपको नए कस्टमर्स ला के देती है। जो ब्रांड आपको ऑनलाइन दिखेंगे वही आप लोग ग्रोथ पकड़ते हुए भी दिखेंगे और जो सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित है वो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ बीते सालों ने इस बात को बार बार साबित किया है। जिन बिजनेसेस ने टाइम पे ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया, मार्केट की कंपटीशन को नहीं समझा, वो धीरे धीरे लॉस में चले गए। उन्होंने बहुत बड़े नंबर पे कस्टमर्स भी खो दिए और कुछ तो भाई पूरे मार्केट से ही बाहर चले गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लिंकिट ने टेक ओवर किया, जो जोमेटो ने किया। अब एग्जांपल लेते हैं ब्लिंकिट का। जो किराना दुकान वाला है, जो राशन वाला है, वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते। बहुत सारे टायर 2, टायर 3 सिटीज में राशन वाले नहीं करते एंड उनका धंधा ब्लिंकिट खा लेता है। टायर 1 में भी सेम यही प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब टायर 1 बोलो, टियर 1 बोलो, एक ही बात है। टियर 1 में जो किराना दुकान है उन पे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बजाय। इसलिए वो खुद ही ऑनलाइन प्रेजेंस अपना क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैं टियर 2 सिटी में रहता हूँ, मुझे ब्लिंकिट वगैरह धीरे धीरे करके आदत पड़ रही है। लेकिन जो छोटे छोटे किराना दुकान वाले हैं अगर वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा भाई, वो खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन अगर वो मार्केट से बाहर चले गए तो वहां आप लोगों को ऐसी किसी ब्रांड के नीचे काम करते हुए दिखेंगे क्योंकि वो ज्यादा लॉस फेस नहीं कर सकते। एंड ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसकी काफी सारी रिपोर्ट्स भी है। ब्लिंकिट की वजह से बहुत सारे किराना दुकान बंद हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हम कपड़े की शॉपिंग करते हैं, इस वजह से भी बहुत सारे कपड़े की दुकान बंद हुए हैं, जूते की दुकान बंद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद हुए हैं क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है ऑनलाइन में। तो जो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट नहीं करेगा उसका बिजनेस भाई लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। अभी टियर 2 में आप सेफ हो सकते हो, टियर 3 में भी सेफ हो सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम का क्या। इसलिए जो टियर 2, टियर 3 में उनके तो बेस्ट है भाई, अभी से स्विच चालू कर दो। और जो टियर 1 पे अभी तक नहीं किया है तो वेट किसा कर रहे हो भाई, भगवान भरोसे हो क्या, आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए अभी तक टिके हुए हो। कुछ टाइम पहले हमारे इंडियन पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया गया था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज है उनकी सिक्योरिटी के लिए आवाज उठाई कि आखिर ये 10 मिनट का जो डिलीवरी टाइम है ये कितना हार्मफुल हो सकता है। इन सबको देख के ये समझ आ रहा है छोटे से छोटे बिजनेस हो या फिर बड़े से बड़ा ही क्यों ना बिजनेस हो, ऑनलाइन जाना आज के लिए एकदम एसेंशियल हो चुका है। अगर आज के टाइम पे कोई बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो उस बिजनेस के आगे बढ़ने के चांस काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अब बात कुछ ऐसी हो गई है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस से काम नहीं आएगा बल्कि आपको लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड करना पड़ेगा जो कि आपके रेटिंग और रिव्यूज के थ्रू हासिल भी होता है। पर अब सवाल ये आता है कि ऑनलाइन इतना सब कुछ मैनेज कैसे होगा, कैसे आपका वेबसाइट बनेगा, कैसे आपका प्रोडक्ट सेल होगा। लोग आज के टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज बनाना, इमेजेस अपलोड करना, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना, वीडियो बना के, ये सब काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है, एकदम इजी है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए असली चैलेंज तब शुरू होता है जब बात आती है अपने ब्रांड का एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की। वेबसाइट ही वो एक जगह होती है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ। कस्टमर आपके वेबसाइट में आएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आपके प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, वेबसाइट प्रोफेशनल लग रहा है नहीं लग रहा है, उसके बाद कहीं जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर फिर आपको ऑर्डर देता है, अब ऑर्डर लेते हो एंड कुछ इस तरीके से आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब कैसे होगा, एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनेगी, इसके लिए तो हमें कोडिंग सीखना पड़ेगा, फिर डिजाइनिंग करना पड़ेगा। पर असल में आपको इतना झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में यहाँ काम करता है वर्डप्रेस। ये बिना कोई कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने का सबसे आसान तरीका है। और अब तो आपके पास AI भी है जिसमें आप सिर्फ मिनटों में एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बना सकते हो। और इन
इन सब में सबसे हेल्पफुल और एडवांस फीचर देता है होस्टिंगर, जिसके साथ आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन भी मिलता है। एंड सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है ये बिगिनर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इसमें एक होस्टिंग से आप 50+ वेबसाइट, 50 GB का NVMe फास्ट स्टोरेज, 5 प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स और 1 ईयर के लिए आपको फ्री डोमेन तक मिलता है। इसके अलावा आपके AI वेबसाइट्स, AI एजेंट्स और आपकी ई-कॉमर्स सेटअप के लिए एक स्पेशल सपोर्ट भी मिलता है। एंड ये पूरे मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक फीचर में से एक है। और अगर आप इन सब से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आपको 1 महीने का मनी बैक गारंटी भी मिलता है, यानी कि आप 1 महीने में मतलब कि 30 दिनों में अपने प्लान को वापस देके अपना पैसा वापस ले सकते हो। एंड बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर आप होस्टिंगर के साथ 48 मंथ्स मतलब कि 4 साल का प्लान परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन कोड मनीष20 या विद मनीष के साथ आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको एक्टिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप 24/7 इनकी सपोर्ट टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको होस्टिंगर के वेबसाइट ऑप्शन पर जाकर वर्डप्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप AI या प्रीमियर टेम्पलेट से डिजाइन करवाएं एंड फिर कुछ ही मिनटों में आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा वैसे ही आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके वेबसाइट को मिलाकर आपके पास 3 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे प्रमोशन करने के लिए। एंड इन सारे प्लेटफॉर्म से आप अपने पोस्ट, फेस्टिवल विशेष, प्रोडक्ट लॉन्चिंग और रील जैसे तमाम चीजें अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कस्टमर रिव्यूज, ऑनलाइन रेटिंग और पोस्ट कोलैब जैसे कई नए फीचर्स को शेयर कर सकते हो। और अगर आप अपने बिजनेस को इन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हो तो आपकी रीच बढ़ती है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग होता है और सेल्स तेजी से भी ग्रो करती है। और यही आपकी डिजिटल सक्सेस स्टोरी की असल शुरुआत। एंड यही ऑनलाइन प्रेजेंस आपके बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। ऑनलाइन को आप हल्के में नहीं ले सकते यार, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। आज के डिजिटल दौर का एक ही रूल है, जो ब्रांड दिखते हैं वही ब्रांड बिकते हैं। एग्जांपल के लिए आप एक बार विशाल मेगा मार्ट को ले लीजिए। 2004-2005 में दिल्ली NCR में टियर 1, टियर 2 सिटीज में सबसे बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन था। 2004-2005 की बात कर रहा हूँ, मतलब 20 साल पुरानी। घर का किराना हो, कपड़े हो या डेली का कोई भी सामान, लोगों की सबसे पहली चॉइस विशाल मेगा मार्ट। लेकिन ये कंपनी जो 2001 में शुरू हुई थी, सिर्फ 7 साल बाद मतलब कि 2008 में बैंकरप्सी तक पहुंच गई थी। वजह बहुत क्लियर थी, ओवर एक्सपेंशन करना, एक्सेसिव डेप्थ का, डिजिटल इनोवेशन की कमी और जो मॉडर्न ऑनलाइन फॉर्मेट्स थे उनसे कॉम्पिटिट ना करना। और इसका रिजल्ट क्या आया भाई? कंपनी 2010 के आसपास पूरी तरह कोलैप्स हो गई। फिर एक नया मैनेजमेंट ने इसे एक्वायर किया। उसने एसेट लाइट मॉडल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस वेबसाइट और ऐप पर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू विशाल मेगा मार्ट को रिवाइव किया। विशाल मेगा मार्ट को वापस पटरी में आने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन एटलीस्ट वो सर्वाइव तो कर रहे हैं अब। और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे भाई, डोमिनेट भी कर रहे हैं, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट के आज के टाइम में इंडिया में 600 से ज्यादा स्टोर्स है। और दिसंबर 2024 में 8000 करोड़ से भी ज्यादा का IPO लाया उन्होंने। एंड विशाल का मैं एग्जांपल क्यों जानते हो? क्योंकि विशाल ने साबित कर लिया कि डिजिटल प्रेजेंस आपका कितना पावरफुल हो सकता है। ऐसे ही कुछ स्टोर्स भी थे लाइक क्लोथिंग ब्रांड पेंटालून और रिटेल में बिग बाजार, जिन्होंने सेम ही मिस्टेक की थी ऑलमोस्ट। एक टाइम पे दोनों ही ब्रांड्स इंडियन रिटेल के किंग थे, लेकिन जब मार्केट डिजिटल हुआ ये ब्रांड उसे अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे मॉल, हाई स्ट्रीट से और सिटीज से इनके स्टोर्स गायब होते गए। देखो ये तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनका ऑनलाइन प्रेजेंस ना होने की वजह से इन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ा। आपके पास तो उतना बड़ा ब्रांड है भी नहीं। और बाद में हम ये सब बात जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिग बाजार को सिर्फ 24,000 करोड़ में, सिर्फ तो ऐसे बोल रहे पड़े, एक्वायर कर लिया। ऐसे ही सेम मिस्टेक्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में नोकिया और माइक्रोमैक्स ने भी की थी। एक टाइम था जब हर दूसरे बंदे के इंसान में नोकिया या माइक्रोमैक्स का फोन होता था, क्योंकि मार्केट का पूरा ट्रस्ट इनके ऊपर ही था। उस टाइम पे ना आपका एप्पल चलता था, ना सैमसंग चलता था, ना आपका वन प्लस चलता था, ओप्पो, वीवो कुछ नहीं चलते थे, बस चल रहा तो नोकिया और माइक्रोमैक्स। लेकिन जैसे ही मार्केट, ऑनलाइन सेल्स और ग्लोबल कॉम्पिटिशन पे शिफ्ट हुआ, ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे कंपनीज ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। आज 100 या 1000 लोगों में से शायद ही आपको 1-2 के पास माइक्रोमैक्स या नोकिया का फोन मिलेगा। और ये भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्रांड टाइम से डिजिटलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और वही अगर हम बात करें कुछ नए ब्रांड्स की जो कि अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के दम पे आगे बढ़कर आए हैं एंड कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स की हेल्प से उन्होंने मार्केट को, टेस्ट को समझा और वो आसमान लिटरली छू चुके हैं। इन नए ब्रांड्स में आपने एक नाम सुना होगा, जेप्टो, जो कोविड में एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन प्रेजेंस इतना शानदार था कि सिर्फ 4-5 सालों में ये $1 बिलियन कंपनी बन गई। और आज $7 बिलियन से भी ज्यादा इनकी वैल्यूएशन है एंड इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज में काउंट होती है ये। इनका मॉडल सुनोगे एकदम सिंपल था, फास्टेस्ट डिलीवरी करेंगे, सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट अप्रोच करेंगे एंड स्मार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। ये 3 सबसे सिंपल इन लोगों ने टेक्निक लगाया और आज देखो भाई, इनका एक ही दिन था, कैसे भी ऐप हो जो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस मिले, और ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा मिलेगा तो हाइपर को तो आराम से मिल जाएगी। एंड इनका फुटप्रिंट इतना समझदार था कि इन्होंने सिर्फ कुछ सालों में पूरे ई-कॉमर्स मार्केट को हिला के रख दिया। 2021 में शुरू हुआ यह स्टार्टअप आज पूरे ऑनलाइन इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जेप्टो ने डिजिटल शिफ्ट को समझा।
फ्लिपकार्ट, मीशो और डील शेयर जैसे तमाम ब्रांड्स की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ अपने वेबसाइट और एप्स के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस करके आज ये यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी है। यूनिकॉर्न मतलब जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। आज के टाइम पे $1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ के आसपास कुछ होगा। एंड ये कंपनी इंडिया के ऑनलाइन मार्केट के लीड्स बन चुके हैं। अकेले फ्लिपकार्ट के पास ऑनलाइन मार्केट का 48% मार्केट शेयर है एंड यही पूरे इंडियन ऑनलाइन मार्केट का जायंट कहलाता है। ये अभी इतने एडवांस हो चुके हैं कि जैसे भी कोई नई कंपनी कुछ नया ट्राई करने की सोचती है, ये तुरंत उस मॉडल को ग्रैब करके अपने बिजनेस में लॉन्च कर लेते हैं। जैसे इन्होंने ग्रोफर्स के बिजनेस को एडेप्ट किया था, ऐसे ही कुछ साल पहले एक कंटेंट डिलाइट नाम से एक कंपनी शुरू हुई थी, जिसने सिर्फ कुछ ही सालों में ऑनलाइन मार्केट और वेबसाइट के जरिए करीब 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना ली थी। और अभी आपको इस चीजें समझ आ गया होगा कि आज जो कंपनी जितना ज्यादा डिजिटली प्रेजेंस रहेगा, वो कंपनी उतनी ही बड़ी होते जाएगी। अब ये बात आप थोड़ा दिमाग लगाकर खुद सोचिए कि मार्केट में ऑनलाइन शिफ्ट ना करने की वजह से नोकिया, मैक्रोमैक्स और विशाल मेगामार्ट जैसी हजारों करोड़ की बड़ी बड़ी कंपनियां भी कोलैप्स हो सकती है। तो छोटे और नए बिजनेस का क्या ही हाल होगा? उस छोटे रेस्टोरेंट का क्या होगा जिसके पास खाना तो सबसे टेस्टी है, पर ऑनलाइन ना होने की वजह से नए ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं? उस गारमेंट शॉप को क्या होगा जिसकी कपड़े की क्वालिटी तो बढ़िया है, पर ना तो उनका कोई वेबसाइट है और ना ही कोई सोशल पेज, जिस वजह से उसके खुद के एरिया के लोग उसका नाम नहीं जानते। एंड भाई आप मानो या ना मानो, ये आज के टाइम पे एक डार्क रियलिटी है कि आप बिजनेस को सिर्फ ऑफलाइन लिमिटेड नहीं रख सकते, आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। आज कस्टमर अगर आज आपकी दुकान में जाता भी है तो ऑनलाइन पहले चेक करके जाता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो सब कुछ पहले से ही पता करके जाता है। और अगर उसे पहले से वहां पे पता नहीं चल रहा तो शायद वो जाना भी अवॉइड कर दे। क्योंकि देखो भाई, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ऑनलाइन आगे बढ़ रहा है, ऑफलाइन मार्केट बहुत ही लिमिटेड हो चुका है एंड आने वाले टाइम में और भी लिमिटेड हो जाएगा। आज दुकानदारों की हालत ऐसी है कि शटर उठाने पे दुकानदार के पास दुकान में लोग आते तो हैं, लेकिन ग्राहक बन के नहीं, बल्कि डेमो लेने के लिए। क्योंकि मोस्टली ग्राहक आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और बिना कुछ खरीदे वापस चले जाते हैं एंड उसी प्रोडक्ट को कोशिश करते हैं ऑनलाइन सर्च करने की। ई कॉमर्स वेबसाइट ने तो मार्केट की पूरी हालत खराब करके रखी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये भी कहती है पिछले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा छोटे या बड़े दुकान बंद हो चुके हैं और इनमें से तो एक बड़ा नंबर ऐसे कंपनी का है जो इतना बड़ा होके भी अपने कंपनी को ऑनलाइन नहीं ले जा पाया और बंद पड़ गया। बाकी आप मुझे बताओ कि आप ही क्या रहा है इस बारे में। अगर आप बिजनेस करते हो या फिर आपके घर वाले बिजनेस करते हैं, आप लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हो या नहीं हुए हो? अगर नहीं हुए हो तो होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।